अब लखनऊ बता दें, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ अस्पताल का उद्घाटन कर रहे हैं। के बीच संतुलन भी बना रहे, बैलेंस भी बना रहे, इस बात की भी चिंता की जानी चाहिए। अब बहुत डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। इसमें हो सकता है कुछ ऐसे भी सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव जो हमारी बात सुन रहे हो, वो कहेंगे भाई तन, शरीर, मन, बुद्धि की बात तो समझ में आती है, लेकिन आत्मा का एग्जिस्टेंस कहां है, आप मुझे बताइए। तो मैं आत्मा दिखा नहीं सकता हूं कि आत्मा कह रही है, लेकिन यदि कोई मां घर में या हमारा जवान जो सीमा पर काम करता है, जब घर वर्षों के बाद वापस लौटता है और नन्हे मुन्ने अपने छोटे बच्चे को 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल के बच्चे को जमीन पर चलते हुए, रेंगते हुए, घुटनों के बल चलते हुए देखता है, उस समय जब नौजवान उस बच्चे को जमीन से उठाकर अपने सीने से लगा लेता है, तो उस नौजवान को शरीर के सुख की अनुभूति नहीं होती है, मन के सुख की अनुभूति नहीं होती है, वो बुद्धि का सुख नहीं होता है, वह आत्मा का सुख होता है। इसे ही आत्मीय सुख है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में भी आप जानते होंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में भी आर्किमिडीज जब टब में बैठा और पानी बाहर निकला और यूरेका यूरेका बोलते हुए जब वह बाहर दौड़ने लगा, तो जिस सुख की उसे अनुभूति हुई थी वह शरीर का सुख नहीं था, वह आत्मा का सुख नहीं था, बल्कि वह बुद्धि का सुख था। ऐसे ही इसकी लंबी व्याख्या न करते हुए मैं कहना चाहूंगा, तन, मन, बुद्धि और आत्मा, इन चारों के बीच संतुलन भी होना चाहिए। मित्रों, आजादी के बाद हेल्थ सेक्टर का जहां तक प्रश्न है, बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारी प्रगति भी हुई है। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आज भी हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, बेड्स जितने चाहिए उतने उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमारी सरकार ने इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए और प्रधानमंत्री जी इसकी विशेष रूप से चिंता भी कर रहे हैं। जीडीपी का जितना एक्सपेंडिचर हेल्थ सेक्टर पर होना चाहिए, कहीं ना कहीं बहुत कमी रही है, उसमें भी हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी, उसे बदलकर नेशनल मेडिकल कमीशन बना दिया गया, ताकि जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी के साथ ही साथ समय समय पर उनका इवैल्यूएशन, उनका मूल्यांकन भी होता रहे, और साथ ही साथ मेडिकल सेक्टर में भी रिसर्च और डेवलपमेंट को कैसे अधिक से अधिक बढ़ावा मिल सके, इसकी भी चिंता नेशनल मेडिकल कमीशन करेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण कदम आयुष्मान भारत, भारत देश के लिए उसकी आवश्यकता थी। 5 लाख रुपए तक का एक वर्ष में मुफ्त इलाज कल्पना नहीं कर सकते थे हम कभी, और दुनिया के किसी भी देश में इतनी बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना नहीं है जैसी भारत में आयुष्मान भारत की यह योजना है। और आज आपको यह बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि जब से यह हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत की योजना लागू हुई है, 2 साल में ही 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल चुका है। 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को, यानी 1 साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। यदि रोग ठीक नहीं हुआ, दूसरे वर्ष भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त है। सारे विश्व में यह योजना अपने में अनपैरेलल है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हमारे जो थे, उसको भी अब बदलकर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में स्थापित करने की कोशिश की गई है। कई स्थानों पर, उत्तर प्रदेश में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस पर विशेष ध्यान दिया है। यदि विचार किया जाना चाहिए हेल्थ के बारे में, तो हॉलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, और इसी अप्रोच को ध्यान में रखते हुए यह सिलसिला प्रारंभ किया गया है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज या पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज लाने की दिशा में भी तेजी से काम हो रहा है, और हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा और कहीं पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज होगा। इसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं।
22 नए एम्स बन गए। 6 वर्षों के अंदर 22 नए एम्स बन गए और आगे भी नए एम्स बनाने की हमारी योजना है। यानी जितने हमारे डॉक्टर्स एमबीबीएस पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी निकलेंगे और जो उसमें वेल क्वालिफाइड होंगे ताकि उनकी पोस्टिंग एम्स वगैरह में भी की जा सके। और 5 वर्षों में जो हमारी इसके पहले जो एमबीबीएस की सीट्स थी 30,000 सीट्स एमबीबीएस की 5 वर्षों में ही बढ़ाई गई। वैसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन की लगभग 15,000 सीटें बढ़ाई गई। यह उपलब्धियां मैं आपके सामने इसलिए नहीं गिना रहा हूं, इसकी चर्चा केवल इसलिए कर रहा हूं कि हेल्थ सेक्टर को लेकर हमारी सरकार कितनी जागरूक है, इसलिए मैंने इसकी चर्चा की है। सभी के स्वास्थ्य की चिंता होनी चाहिए, यह हमारी सरकार का लक्ष्य है और उसी दिशा में लगातार हम अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। आज यहां पर जो न्यू कमांड हॉस्पिटल बना है, बनने जा रहा है, मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि निर्धारित समय के अंदर ही ये न्यू कमांड हॉस्पिटल पूरा हो। और मैं यह भी आग्रह करना चाहूंगा जीओसीएमसी से, आरबी चीफ से, सरकार के स्तर पर कहीं पर कोई बाधा आएगी, उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर पर कहीं पर कोई बाधा आएगी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हम सब मिलकर उस बाधा को जल्दी से जल्दी दूर करने की कोशिश करेंगे ताकि न्यू कमांड हॉस्पिटल ये जल्दी से बनकर तैयार हो जाए। इस अवसर पर ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं नए वर्ष की जहां पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, वहीं पर 1971 की भी आपको याद दिलाना चाहता हूं। भारत का मस्तक 1971 का वार, इंडो पाक वार, आपने भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा किया था। उसका स्वर्ण जयंती वर्ष भी मनाया जा रहा है इस वर्ष। इसलिए उस स्वर्ण जयंती वर्ष की भी मैं अपनी तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और पुनः आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान। मैं यहाँ उपस्थित सभी सेवारत एवं सेवानिवृत्त सेनानियों, वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े सब लोगों, मध्य कमान के एओआर से सभी सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। आज का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। सभी वेटरन से मेरा निवेदन है कि कृपया जलपान के लिए प्रस्थान करें। धन्यवाद।